कथा श्री गुरु अर्जन देव जी की। ब्रह्म का आदि अंत। एक दिन गुरु जी के पास गंगू, नाऊ, सहीगला, रामा, धर्मा और उदा 5 सिख मिलकर आए। प्रार्थना की कि महाराज, वेदों, कतेबों, अवतारों और ऋषियों मुनियों ने ब्रह्म को अनंत कथन दिया है, किसी ने उसका अंत नहीं पाया, परंतु गुरु नानक देव जी उस सच्चिदानंद ब्रह्म का अवतार हुए हैं। वह तो उस ब्रह्म का अंत जानते ही होंगे, क्योंकि आपको हर कोई जानता है। गुरु जी ने कहा कि भाई, अगर ब्रह्म का कोई आदि अंत होता है तो उसको उच्चारण करके गुरु नानक देव जी बताते। वेदों में जो पार ब्रह्म के श्वास कथन किए जाते हैं और विष्णु भगवान जो ब्रह्म का सगुण रूप है, उन्होंने भी केवल इतना ही कथन किया है कि ब्रह्म अनंत है, जिसका कभी भी अंत नहीं हुआ, उसका आदि भी नहीं हो सकता। जिस कारण आदि अंत रहित होने के कारण उसको अनंत ही कहना बनता है। आप ब्रह्म को आकाश की तरह एक रस सर्वव्यापक जानो, सब जगत को उसका रूप समझो और उससे प्रेम करो, इसमें ही आपका कल्याण है। करे कराए आपे प्रभु और जैसा बीजे सो काटे। एक दिन गुरुजी के पास चढ़दे जाति के दट्टू, भानु, निहालू और तीर्था आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप जी के वचनों की हमें समझ नहीं आती। एक जगह आप जी ने लिखा है कि करे कराए आप प्रभु, सब कुछ तिस ही हाथ। दूसरी जगह आपने लिखा है कि जैसा बीजे सो लुने करम मीह खेत। गुरु जी ने कहा कि भाई, जिस प्रकार रोगी को उसका रोग देखकर बुद्धिमान वैद्य दवाई देता है, इसी तरह ही सिख की रहनी बहनी और जीवन व्यवहार को देखकर उसको उपदेश दिया जाता है। जैसे कि जो दुनियादारी के कामों में लगा हुआ कर्म करता है, उसको अच्छे कर्मों की प्रेरणा के लिए जैसा बीजे सो लुने का अधिकारी समझकर यह उपदेश दिया जाता है। परंतु जो कुछ विचारशील होकर परमेश्वर की भक्ति करता है, उसको करे कराए आप प्रभु का उपदेश दिया जाता है। ऐसा न हो कि कहीं उसको अपनी करनी का गर्व हो जाए। इसलिए अतः गुरु उपदेश सिख की आध्यात्मिक अवस्था को ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसमें सिख को भ्रम नहीं करना चाहिए, उसको अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। मन की शांति का साधन। एक दिन सुल्तानपुर के निवासी कालू, चाऊ, गोविंद, घीऊ, मूला, धारो, हेमा, छज्जू और निहाला, रामू, तुलसा, साईं, दित्ता, आकुल, दामोदर, भागमल, भाना, बुधू, छिंबा, बिखा और टोडा भाट मिलकर गुरु अर्जन देव जी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, हम रोज़ प्रातःकाल उठकर स्नान करके गुरबाणी का पाठ करने के उपरांत अपनी कृत करते हैं, मन को सदा संयम में रखते हैं, परंतु हमारे मन को सदा कले ही लगी रहती है। कृपा करके हमें ऐसा उपदेश दो जिससे मन शांत रहे और कले समाप्त हो जाए। गुरु जी ने कहा, जब तक मन से रजोगुण और तमोगुण का त्याग न किया जाए, मन को शांति नहीं मिल सकती। सिखों ने पूछा कि महाराज, इन गुणों की परीक्षा किस प्रकार की जाए? गुरु जी ने कहा कि हिंसा यानी जीव हत्या और क्रोध तमोगुण के गुण हैं। लोभ और अभिमानी यह रजोगुण के गुण हैं। रात का बासी खट्टा और चटपटा भोजन खाना, बहुत अधिक सोना, झूठ बोलना, पराई निंदा करनी, गंदा रहना, बुरी संगत करनी, यह सब तमोगुण की निशानियां हैं। अपना बड़प्पन चाहना, भड़कीले वस्त्र पहनने, मांस का सेवन करना आदि यह सब रजोगुण की निशानियां हैं। उज्ज्वल सफ़ेद वस्त्र पहनने, स्नान आदि में नियमित होना, चावल दाल आदि स्वच्छ भोजन खाना, थोड़ा सोना और थोड़ा खाना, यह शांति के गुणों की निशानी है। और सुनो, जो एक मन होकर कथा कीर्तन को सुने, वह पुरुष शांति के गुण वाला होता है। जिसका कभी मन टिके और कभी ना टिके, उसको राजसी गुण वाला समझो।
परंतु जिसका मन कभी ना टिके, शब्द वाणी की समझ भी कोई ना आए, तो उसको तामसी गुण वाला जानना चाहिए। इन शांति गुणों वाले लक्षणों को अगर आप ग्रहण कर लोगे तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। चंदूलाल की लड़की का रिश्ता लौटाना। जहांगीर बादशाह के दीवान चंदूलाल ने अपनी लड़की के लिए कोई योग्य लड़का देखने के लिए पुरोहितों को कहा। पुरोहित पता करते कराते जब अमृतसर आ गए तो उन्होंने गुरु घर का बहुत प्रभाव देखकर साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहिब जी को योग्य और सुंदर देखकर चंदू की लड़की का रिश्ता साहिबजादे को देना गुरु जी को कह दिया। और फिर जब यह बात दिल्ली जाकर चंदूलाल को बताई तो उसने अहंकार से कहा, आप चौबारे की ईंट मोरी को लगा आए हो, अब शगन ले जाओ और दे आओ। यह बात जब दिल्ली के सिखों ने सुनी तो चंदू आप ऊंचा चौबारा बना है और गुरु जी को मोरी के समान नीचे कहा है, तो उन्होंने शगन लेकर जाने वाले पुरोहितों से पहले ही एक सिख गुरु जी के पास अमृतसर भेजकर प्रार्थना की कि इस अहंकारी की लड़की का रिश्ता ना लिया जाए। इसने गुरु घर को मोरी और अपने आप को चौबारा कहा है। तदुपरांत जब चंदूलाल के आदमी शगन लेकर आए तो गुरु जी ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया कि हमने उस अहंकारी से माथा नहीं लगाना। उसने गुरु घर को मोरी कहकर अपमान किया है। पुरोहित शगन लेकर वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने सारी बात चंदू को जा बतलाई। नारायण दास डल्ले निवासी ने लड़की का रिश्ता करना। यह सारी बात दिल्ली से रिश्ता आने वाली और लौटाने वाली जब सारी संगत के सामने हुई तो उस समय संगत में से ही डल्ले निवासी नारायण दास ने खड़े होकर प्रार्थना की कि महाराज, साहिबजादे के लिए मैं अपनी लड़की का रिश्ता देता हूँ, आप स्वीकार करो, मैं गरीब आदमी हूँ। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय शगन ले लिया और दिन नियत करके बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। सुली खां ने चढ़कर आना। जिस समय पुरोहितों ने दिल्ली जाकर चंदूलाल को बताया कि गुरु जी ने रिश्ता लौटा दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। तदुपरांत उसने सुली खां अपने नायब को भेजा कि गुरु जी को अमृतसर से निकालकर गुरुगद्दी उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद को दे आओ। इसका पता जब अमृतसर के सिखों को लगा तो उन्होंने गुरु जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, चंदूलाल का भेजा हुआ सुली खां चढ़कर आ रहा है, इसको या कोई चिट्ठी लिखकर या 2 बुद्धिमान सिख भेजकर अथवा कोई और उपाय करके इससे मेल कर लेना चाहिए। अगर मेल नहीं करना तो अमृतसर छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। सिखों की यह चिंताजनक बात सुनकर गुरु जी ने कहा कि सद्गुरु रामदास जी पर निश्चय रखो, डरो नहीं, सुली खां यहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा। सुली खां की मौत। सुली खां दिल्ली से चढ़ाई करके आता हुआ रास्ते में पृथ्वीचंद के पास उसके गांव कोठा गुरु डेरा करके ठहर गया। पृथ्वीचंद जी ने उसकी बहुत सेवा की। दूसरे दिन अपने नए घर और गांव की रचना दिखाकर जब सुली खां को उसके डेरे छोड़ने गया तो रास्ते में पृथ्वीचंद सुली खां को भट्टा दिखाने के लिए ठहर गया। घोड़े पर चढ़ा हुआ सुली खां जब भट्टे के पास खड़ा होकर भट्टा देख रहा था तो उसका घोड़ा डर कर भट्टे पर चढ़ गया। भट्टा आग से तपा हुआ था, जिससे सुली खां घोड़े सहित जलकर राख हो गया। जब इस घटना की खबर श्री अर्जन देव जी को हुई तो आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।